किसी मैटर में कंडक्शन होता है या नहीं, जैसे कि मेटल है या नॉन मेटल है, उसमें मेटल में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा या नहीं होगा, या नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा या ना होगा उसका प्रैक्टिकली पता करने के लिए एक यहाँ पर हमने बनाया है। ये एक 4 वोल्ट की बैटरी है। ये आपको बाज़ार में मिल जाएगी, करीब 50 से 60 रुपए तक की मिल जाएगी। इसमें 2 यहाँ पर इलेक्ट्रोड थे, माइनस और प्लस, जिसको हमने एक वायर से जोड़ दिया था और इसमें यहाँ पर इसको अलग ना हो इसलिए यहाँ पर एम सील से इसको कनेक्ट कर दिया था। एम सील से कनेक्ट कर इसे एम सील को चिपका दिया था ताकि ये छूटे ना, या आप ऐसे ही बांध सकते हैं अगर आपका ये कनेक्टर ठीक से हो। तो ये 2 वायर हैं, इनको अगर अलग अलग कलर के ले लेंगे, हमारे अलग अलग कलर के हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहे, आप रेड और ब्लैक लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। रेड वाले को हमेशा प्लस वाले के साथ कनेक्ट किया जाता है और जो माइनस वाला होता है उसको ब्लैक वाले के साथ में कनेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमें 2 इलेक्ट्रोड मिल जाएंगे, इनकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जिसमें कंडक्शन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर एक हमारे पास एक सिल्वर की रिंग है, यानी चांदी की, उसमें कंडक्शन होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए पता करने के लिए हमने यहाँ पर एक एलईडी का बल्ब लगा रखा है, यानी एलईडी है, बल्ब नहीं करना चाहिए। यहाँ पर लाइट इमिटिंग डायोड है यहाँ पर। तो इसमें 2 सिरे होते हैं। एक देखिए, जब आप नए खरीद के लाएंगे इसको, तो इसका एक सिरा लंबा होगा, वो उसको हमें प्लस वाले से जोड़ना होता है। जो छोटा सिरा होगा उसको माइनस वाले से जोड़ना होता है, माइनस वाले से। क्योंकि हम एक तार में, जैसे एक तार ये लिया यहाँ पर, इसको कट कर लिया, तो हमने प्लस वाला जो था, अगर ये प्लस वाला तार है, यानी इस बैटरी के प्लस वाले से ये आ रहा है यहाँ पर, तो उसको हमें लंबा वाला उसका तार जोड़ दिया और छोटे वाले को इस तरफ जोड़ देंगे दूसरी साइड, यानी बीच में से इसको कट करके एक सीरीज़ में जोड़ा है। प्लस वाला यहाँ पर जोड़ना है, माइनस वाला यहाँ पर जोड़ना है। उसके बाद इसको हम यहाँ पर 2 हमने इस तरीके से पिन ले रखी है, जो कि इसमें इंसुलेटेड भी है यहाँ पर प्लास्टिक से। अब यहाँ पर रिंग को अगर हम देखते हैं, जो कि सिल्वर की बनी है, उससे अगर ये कंडक्शन होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का, तो देखेंगे कि अगर इसको हम जैसे ही टच करेंगे वैसे ही ये बल्ब जो होगा वो जलेगा। तो देखते हैं आप, ये बल्ब यहाँ पर जलता हुआ नज़र आ रहा है, यानी ये जो एलईडी है वो ग्लो होती हुई आपको नज़र आ रही है। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया। यहाँ पर ये एज जो सिल्वर है, यानी हमारा चांदी है, उसमें कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब यहाँ पर एक यहाँ पर ये आपका लोहे की बनी हुई है, आयरन की बनी हुई एक सीज़र है, एक कैंची है। इसको अगर हम देख रहे हैं कि इसमें टच कर रहे हैं तभी ग्लो हो रहा है, ये इसका मतलब कंडक्शन यहाँ पर हो रहा है। लेकिन इसका ये पोर्शन प्लास्टिक का है, इसमें अगर हम टच कर रहे हैं तो कंडक्शन नहीं हो रहा है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि एक ये का शार्पनर है, कटर है, तो पेंसिल कटर है, इसमें ये जो मेटल का बना हुआ है इसमें टच कर रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कंडक्शन होने की वजह से ये ग्लो कर रहा है यहाँ पर एलईडी। और यहाँ पर जब कंडक्शन प्लास्टिक वाले पोर्शन पे अगर हम रखते हैं तो इसमें कंडक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लोहे का बना हुआ है और लोहा एक मेटल है और मेटल में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। इसी तरीके से जो चांदी है इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, यानी सिल्वर में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। इसी के यहाँ पर जो लोहा है, आयरन है, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। अब हम यहाँ पर एक पेंसिल ले रहे हैं और दोनों तरफ से इसमें हमने छील रखा है। पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो लकड़ी वाला पोर्शन है उसमें जब टच करेंगे तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये बल्ब नहीं जल रहा है, एलईडी नहीं जल रही। लेकिन जैसे ही हम इसको देख रहे हैं, जो हमारे ये लेड है उस तरफ हम इसको टच करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है। हालाँकि हम देखेंगे, जानते हैं कि ये जो लेड बना होता है ग्रेफाइट का बना होता है, और ग्रेफाइट जो होता है वो एक कार्बन की एक फार्म है, एक एलोट्रॉप है। कार्बन नॉन मेटल होता है, फिर भी उसका जो एक फार्म जो होता है, हालांकि दूसरी फार्म हम लोग जानते हैं डायमंड होती है, एक फार्म और भी होती है, 3 फार्म होती है कार्बन की। उसमें से ग्रेफाइट वाले में हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। एक कार्बन मतलब ये इस तरीके से कुछ अब्बाद हैं जो मेटल होने के
होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। तो उसमें ये हमारा ग्रेफाइट है यानी कार्बन है। तो ऐसे और भी एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक आपको मैच स्टिक है, जो कि इसमें ऊपर जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये फास्फोरस का बना होता है, रेड फास्फोरस का। इसको अगर टच करते हैं तो यहाँ पर कोई भी कंडक्शन देखने की नहीं हो रहा है, क्योंकि ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है। ऐसे यहाँ पर ये लकड़ी का पोर्शन है, यहाँ पर इसमें भी कंडक्शन नहीं होगा। तो ये कंडक्शन के बारे में हम लोगों ने देखा कि नॉन मेटल में कंडक्शन नहीं होता है, जबकि मेटल में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। लकड़ी आपको मालूम है कि मेटल और नॉन मेटल में नहीं आती है, क्योंकि ये एलिमेंट नहीं है, ये मिक्सर कह सकते हैं, कई कंपाउंड इसमें मिले होते हैं, लेकिन हमने इसमें भी इसको शामिल कर लिया। इसी तरीके से प्लास्टिक भी कह सकते हैं कि ये मेटल और नॉन मेटल में नहीं आती है। ये कई तरह के जो एलिमेंट होते हैं उनसे मिलने से कंपाउंड बनते हैं, तो वो दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन बाकी हम लोगों ने देखा जो लोहे के बनी हुई कैंची थी, और ये बना हुआ था लोहे का बना हुआ था, और ये सिल्वर यानी चांदी की बनी हुई थी, और ग्रेफाइट जो कि नॉन मेटल था, ये एक एक्सेप्शन था, एक अपवाद था नॉन मेटल का, जो कि कंडक्शन करता है। थैंक यू वेरी मच।